जय श्री राधे। दोस्तों, आप सभी भक्तों का स्वागत है चैनल सनातन धर्म पर। आज की वीडियो में आप जानेंगे साल 2025 में वैशाख मास की अमावस्या कब है, तिथि कब शुरू है, कब समाप्त है, वैशाख अमावस्या पर स्नान दान पुण्य करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और जानेंगे वैशाख अमावस्या पर कौन से कार्य जरूर करें जिससे जीवन में सुख समृद्धि धन ऐश्वर्य आरोग्यता प्राप्त हो। साथ ही जानेंगे व्रत पूजन करते हुए अमावस्या पर कौन सा विशेष कार्य कर रहे हैं जिससे मन की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाएं। इसके अलावा जानेंगे अमावस्या पर कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए जिनसे हमारे संचित पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको पूरा जरूर देख लें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो दोस्तों, जान लेते हैं साल 2025 में वैशाख अमावस्या कब है। अमावस्या की तिथि शुरू है 27 अप्रैल रविवार सुबह 4:28 पर और समाप्त होगी 27 अप्रैल को ही देर रात 1:02 पर। उदया तिथि के अनुसार 27 अप्रैल दिन रविवार को वैशाख अमावस्या मनाई जाएगी। इस दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण करने का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 11:15 से 12:50 तक, और स्नान दान का शुभ मुहूर्त रहेगा 27 अप्रैल की सुबह 4:11 से 4:52 पर। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर में 12:12 से दोपहर 1:02 तक। दोस्तों, अमावस्या के दिन गंगा स्नान दान पुण्य करने से, पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण करने से अक्षय और अनंत गुना फल प्राप्त होता है। वैशाख अमावस्या पर दक्षिण भारत में शनि जयंती का पर्व भी मनाया जाता है, इसलिए इस दिन शनि जनित दोष दूर करने के लिए शनि मंदिर जाकर शनिदेव पर सरसों का तेल, काले तिल, नीले पुष्प अर्पित करने चाहिए जिससे शनि की शुभ कृपा मिल सके। इस दिन संभव हो तो सूर्योदय से पहले गंगा स्नान जरूर करें या किसी पवित्र कुंड में जलाशय में भी स्नान कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि का प्रिय वैशाख का पवित्र महीना चल रहा है। इसलिए इस मास में सूर्योदय से पूर्व स्नान करने से श्री हरि की अनंत कृपा मिलती है, साथ ही सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। व्यक्ति का संपूर्ण जीवन सौभाग्य समृद्धि से भरा रहता है। स्नान के पश्चात सूर्यदेव को अर्घ्य दें, श्री हरि का विधिवत पूजन करें, साथ ही वैशाख महात्मन अवश्य सुने या पढ़ लें। वैशाख मास का महात्मन सुनने अथवा पढ़ने वाले साधक को भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अमावस्या का दिन विशेष रूप से पितृ और पूर्वजों को समर्पित होता है, इसलिए इस दिन स्नान आदि करके पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण का कार्य जरूर करें। एक लोटा लेकर उसमें काले तिल, जौ, शक्कर और जल डालकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को जल अर्पित करें। और यदि आपने किसी पवित्र नदी में स्नान किया है तो लोटे में नदी का पवित्र जल भरें और थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर दूध में काले तिल मिला लें और नदी में प्रवाहित कर दें। और नदी के तट पर दीपदान भी अवश्य करें। ऐसा करने से कुंडली में शनि जनित समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, घर का पितृ दोष दूर होता है और जीवन में सुख शांति सफलता उन्नति बढ़ती है। अमावस्या के दिन यदि संभव हो तो किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें कुछ न कुछ दान अवश्य दें। जैसे आप अन्न, वस्त्र, जूता, छाता या अन्य किसी भी जरूरत की वस्तु को दान कर सकते हैं। इस दिन जो भी भोजन आप अपने पितरों के लिए बनाते हैं उसमें से भोजन का कुछ अंश गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी के लिए जरूर निकाल दें। यदि ब्राह्मण आपके घर आ जाते हैं तब तो अत्यंत श्रेष्ठ है, परंतु यदि ब्राह्मण का आना संभव न हो तो आप ब्राह्मण के लिए भोजन की कुछ कच्ची सामग्री निकालकर उन्हें दान कर दें। अमावस्या के दिन किए गए दान पुण्य से, ब्राह्मण भोज से पितरों को तृप्ति और शांति मिलती है, घर का पितृदोष दूर हो जाता है। इसलिए इस दिन अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार न केवल मनुष्यों को अपितु जीव जंतु पशु पक्षियों को भी भोजन की कुछ न कुछ सामग्री दान करनी चाहिए। इस दिन आप आटे में शक्कर मिलाकर चींटियों को डाल सकते हैं, आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को डाल सकते हैं और अन्न के दाने पक्षियों को डाल सकते हैं। क्योंकि वैशाख का महीना है, गर्मी है, इसलिए आप जल का किसी ठंडी वस्तु का दान भी कर सकते हैं, जैसे शरबत, दही, छाछ। गर्मी से बचने के लिए सूती वस्त्र, पंखा, छाते का दान करना बहुत ही शुभ होता है। अमावस्या के दिन शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर तिल तेल का या सरसों के तेल का दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। यदि आप किसी भी कारणवश मुख्य द्वार पर दीपदान नहीं कर पाते हैं तो आप अपने घर की छत पर या घर की बालकनी में दक्षिण दिशा की ओर दीपदान कर
सकते हैं। दीपदान करने से हमारे पितरों का मार्ग रोशनी से भर जाता है, जिससे उन्हें सुख और प्रसन्नता मिलती है। अमावस्या और पूर्णिमा ये 2 तिथियां बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इन दोनों दिन जो भी कार्य करते हैं उसका फल अक्षय और अनंत गुना मिलता है। इसलिए अमावस्या या फिर पूर्णिमा के दिन तुलसी का पूजन जरूर करना चाहिए। अब क्योंकि इस बार वैशाख अमावस्या पर रविवार पड़ रहा है, इसलिए आप तुलसी का स्पर्श ना करें, ना ही तुलसी में जल दें, परंतु सुबह सूर्योदय से पूर्व और शाम के समय सूर्यास्त के बाद तुलसी के समक्ष दीपदान जरूर करें। तुलसी की परिक्रमा कर सकते हैं। साथ ही तुलसी के पास बैठकर भगवान श्री नारायण के मंत्रों का जाप करें, या फिर इस मंत्र को 21 बार बोल सकते हैं। मंत्र है महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तुम नमोस्तुते। इस मंत्र के जाप से जीवन में सकारात्मकता आती है, घर की दुख दरिद्रता दुर्भाग्य दूर होता है और माँ लक्ष्मी का श्री हरि सहित घर में स्थायी निवास बना रहता है। अमावस्या के दिन माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए घर के ईशान कोण में दीप प्रज्वलित करके माँ लक्ष्मी सहित श्री हरि नारायण का विधिवत पूजन करें। माँ लक्ष्मी को लाल पुष्प रोली अक्षत अर्पित करें और माता को खीर का भोग लगाएं। साथ ही माता के बीज मंत्र का जाप करें। मंत्र है श्रीम, इसका आप अधिक से अधिक जाप करें। यह माता का एकाक्षरी बीज मंत्र है। यह मंत्र बहुत ही प्रभावशाली है। इस मंत्र का पूर्ण श्रद्धा भाव से जाप करने से माँ लक्ष्मी की अपार कृपा मिलती है। अमावस्या पर भगवान शिव की पूजा का भी विधान होता है, इसलिए स्नान आदि करके एक जल की लोटी में काले तिल डालकर भगवान शिव पर अर्पित करने चाहिए। साथ ही अक्षत पुष्प धूप दीप से विधिवत पूजन करें। प्रत्येक अमावस्या पर यह उपाय करने से कुंडली में स्थित शनि राहु केतु की कुदृष्टि समाप्त हो जाती है और काल सर्प दोष का प्रभाव भी धीरे धीरे कम हो जाता है और व्यक्ति का दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। इसलिए प्रत्येक अमावस्या पर भगवान शिव का पूजन अवश्य करना चाहिए। अब बात करें कि अमावस्या की तिथि पर किन नियमों का पालन विशेष रूप से करना चाहिए। अमावस्या के दिन घर में किसी भी सदस्य को भोजन में प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। ध्यान रखें कि घर में कहीं भी कूड़ा करकट या जाली ना हो। इस दिन पूरी तरह से घर को साफ स्वच्छ करके घर में गंगा जल का छिड़काव कर दें। ऐसा करने से घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और किसी भी तरह का वास्तु दोष नहीं रहता। इस दिन घर में किसी भी प्रकार का कलह क्लेश लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। भूल कर भी किसी का अपमान न करें। यह तिथि पूरी तरह पितरों को प्रसन्न और संतुष्ट करने के लिए समर्पित होती है। तो ध्यान रखें कि इस दिन ज्यादा से ज्यादा धार्मिक कार्य और दान पुण्य के कार्य करें, जिससे हमारे पितरों की और देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।